कुंडलिनी जागरण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत वन में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि पातंजलि। वो योग और ध्यान में लीन रहते थे और आत्म साक्षात्कार की गहराइयों को छू चुके थे। एक दिन उनके आश्रम में एक जिज्ञासु युवक आया। उसका नाम था विराट। विराट ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, मैं ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूं, कृपया मार्ग बताइए। पातंजलि मुस्कुराए और बोले, विराट, ईश्वर को देखने के लिए तुम्हें भीतर की यात्रा करनी होगी। तुम्हें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होगा। विराट ने जिज्ञासा से पूछा, ये कुंडलिनी शक्ति क्या होती है गुरुदेव? पातंजलि बोले, यह शक्ति हर मनुष्य में सोई हुई अवस्था में मेरुदंड के मूल में स्थित होती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह सातों चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है और वही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसके बाद उन्होंने विराट को प्राणायाम, धारणा और ध्यान की विधियां सिखाई। विराट ने वर्षों तप किया, शरीर और मन की सभी इच्छाओं पर विजय पाई। धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगी। एक दिन ध्यान के गहरे अनुभव में उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। उसके शरीर में कंपन हुआ, भीतर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और वह गहन शांति में डूब गया। वह अनुभव ऐसा था मानो संपूर्ण ब्राह्मण उसके भीतर समा गया हो। वह आत्मा परमात्मा से एक हो गई। वह अनुभव के बाद विराट लौटकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैंने ईश्वर को देखा, मैंने स्वयं को पाया। पातंजलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तू जान गया कि सच्चा मंदिर बाहर नहीं, भीतर है। जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, वही मोक्ष है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार विराट एक साधारण जिज्ञासु से महान योगी बन गया और वह ज्ञान आगे संसार को देने लगा।